तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो एनईपी से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स जो इस साल सत्र 2023-24 में एडमिशन ले रहे हैं। तो कुछ 20-25 पॉइंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो एनईपी के बारे में जानना चाहते हैं। तो पॉइंट वाइज कुछ मैं उनको समझाऊंगा कि एक्चुअली एनईपी जो थी क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्यों हैं, समरी है एक तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इसको आसानी से समझ जाएं। वीडियो तो बहुत सारी बन चुकी हैं, बट ये है कि जिसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो उन तक वीडियो पहुंचती है, तो एक जो है बच्चों को अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो सबसे पहले नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। और आप सभी स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा और उसमें बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो उसी में मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा, है ना। अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर कर दीजिएगा जो अब सत्र 2023-24 में पूरे इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें थी इसमें कि एक तो 34 वर्षों के बाद में केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को जो थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, उसको मंजूरी दी थी। 1986 में थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद 2020 में। और नई शिक्षा जो नीति है 2020, उसमें जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे के कस्तूरी रंगन, तो उनके अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है ये। और मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा नीति को चलाया जाता था पहले, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्स जो थी वो मिनिस्ट्री कहते थे, HRD, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स जो मिनिस्ट्री थी उसके अंतर्गत चलती थी मानव संसाधन मंत्रालय में। उसके बाद नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसको लागू होने के बाद इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पहले भी यही था शिक्षा मंत्रालय, फिर से चेंज हुआ, फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और यह नीति उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता देने के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उसकी कला और खेल कूद के क्षेत्र में बढ़ावा भी देती है। इस नीति के अंतर्गत सरकार ने कई महत्वपूर्ण जो थे लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें वर्ष 2000 इसमें 30 का जो सकल नामांकन अनुपात है, जिसको हम इंग्लिश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी कहते हैं, GER, तो इसको पूरा 100% 100% तक लाना शामिल किया है। शिक्षा के केंद्र पर केंद्र और राज्य सरकार की मदद से जो GDP है उसका 6% हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। देश भर के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनके लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नाम की एक एकल नियामक की परिकल्पना भी की गई है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत जो पहले 3 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा, इसके बाद अगले 2 वर्ष कक्षा 1 से 2 यानी कि वो पढ़ेंगे, कक्षा यानी क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेंगे। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा, यानी कि 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों को जो है क्लास 1 क्लास 2 तक पढ़ लेंगे। उसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और 5 वर्ष में उनका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। जो प्री स्टेज में कक्षा 3 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई होगी, इसमें 8 से 11 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 3 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित यानी मैथ्स और कला ड्राइंग्स की पढ़ाई पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मिडिल स्टेज में क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से लेकर के 14 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं उस पर फोकस किया जाएगा और यह चरण 3 साल में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्सेज भी जो है वो शुरू हो जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी स्टेज यानी कि जिसमें क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की क्लास को शामिल किया गया है, तो इसमें 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र
के बच्चों को कवर किया जाएगा। और ये जो स्टेप है ये 4 साल में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को अपने विषय यानी जो भी सब्जेक्ट वो चूज़ करना चाहते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट साइड का कोई भी ऐसा पेपर, तो वो अपनी पसंद से उसका चयन कर सकते हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा, है ना। और क्लास 10th जो है उसकी बोर्ड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स केवल जो है 10th क्लास में ही अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। अब बात करें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए और जो है आपका और अदर सब्जेक्ट्स बीबीए, बीसीए लाइक जो होते हैं, यानी ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज होते हैं, तो उसकी जो पढ़ाई वो 3 से 4 साल की होगी। और 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स यानी जब मान लीजिए बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई वो पूरी कर लेता है और पढ़ाई छोड़ देता है और दोबारा से अपनी पढ़ाई करने का वो मन बनाता है, तो उसकी पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है वो वहीं से शुरू होगी, यानी बीकॉम 2nd ईयर से शुरू होगी जहाँ से उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था। और स्टूडेंट्स को कॉलेज के जो पहले साल की अगर पढ़ाई पूरी कर लेता है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर कर लेता है तो, बीकॉम 2nd ईयर कर लेता है तो डिप्लोमा कोर्सेज मिलेगा, और बीकॉम 3rd ईयर कर लेता है ना, और चौथे ईयर में उसको जो है डिग्री की दी जाएगी, यानी बीकॉम 3rd ईयर और बीकॉम 4th अगर ईयर में पूरी होती है तो उसको डिग्री दी जाएगी। 3 साल की डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, जबकि हायर एजुकेशन करने वालों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। कहने का मतलब कि अगर वो स्टूडेंट्स 4 साल की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो अगर वो एमए या एमएससी या एमकॉम करना चाहें तो वो सिर्फ 1 ही साल में कर सकते हैं। देखिए अभी ऐसे क्या है कि अगर किसी ने बीकॉम करी तो वो 2 साल में अपना एमकॉम या एमए या एमएससी करेगा, लेकिन अगर वो बीकॉम 4 साल में करता है तो उसको अपनी एमकॉम जो है वो 1 ही साल में पूरी करनी पड़ेगी। एमफिल जो होती थी पहले आफ्टर पीजी होती थी, यानी आफ्टर एमए या एमकॉम या एमएससी के बाद जो भी कोई स्टूडेंट्स एमफिल करते थे तो एमफिल को ख़त्म कर दिया है, और जो पीजी लेवल के स्टूडेंट्स हैं यानी कि एमकॉम या एमए के बाद वो सीधे ही पीएचडी कर सकते हैं। यदि कोई अपने कोर्स में बीच में से किसी भी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वो सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है, यानी कि वो कोर्स बदल सकता है ना, लेकिन उसके लिए समय सीमा जो है वो निर्धारित होगी। और क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा जो होती है उसको शामिल किया जाएगा, और उसमें इंटर्नशिप यानी जो ट्रेनिंग होती है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। देखिए अगर एजुकेशन के दौरान अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स की ट्रेनिंग ले लेता है तो जब वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेता है तो उसको जो है अपनी आगे जॉब लेने में उसको आसानी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बहुत सारी वीडियोज़ हमने देखी हैं, बट हर एक स्टूडेंट्स ने हर एक वीडियो देखी हो तो ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी बीए, बीकॉम या बीएससी या बीबीए, बीसीए में जो अब जुलाई या अगस्त 2023 में एडमिशन ले रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास ये है कि मैं उनको जो है एनईपी 2020 के बारे में जानकारी दे दूं। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है 20-25 के आसपास, ताकि उन स्टूडेंट्स को ये नॉलेज हो जाए कि आखिरकार अगर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना वो बीए, बीकॉम, बीएससी में ही लागू है। बीबीए, बीसीए या जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी लागू नहीं किया गया है। सरकार उस पर विचार बना रही है, लेकिन बना सकती है क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें एनईपी में आएंगी। तो फिलहाल ये जितनी भी बीए, बीकॉम और बीएससी हैं ये 3 कोर्सेज, तो इसमें आपका जो एनईपी है वो लागू है, बाकी किसी कोर्स में नहीं है। धीरे धीरे सरकार सभी पर जो है वो विचार कर रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। और बीकॉम 2nd सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा सीसीएस यूनिवर्सिटी के,
और फोर्थ सेमेस्टर की, और ऐसे ही बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीए फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। आप स्टूडेंट्स को बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की। बेस्ट ऑफ लक।